कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे CTET जुलाई 2024 में आने वाले प्रश्न CDP के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान से में अध्ययन किया जाता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक। ऑप्शन नंबर सी, बालक की मानसिक अवस्थाओं का। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बालक के शिक्षण विधियों का। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आइनेक ने। ऑप्शन नंबर बी, वर्क ने। ऑप्शन नंबर सी, क्रो ने। या ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर ने। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो ने। क्या परिभाषा दी? गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था तक का अध्ययन करता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये किसने कहा? तो ये कहा क्रो ने। अगला प्रश्न नंबर 3, 17वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की तथा बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की? तो इसमें हमारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्लेटो ने, क्रोमेनियस ने। ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक ने। या आइजैक ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमेनियंस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, जो बालकों के लिए 2 पुस्तक थी। अगला प्रश्न नंबर 4, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। जो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में चले बालक अध्ययन आंदोलन थे उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5, पेडागॉजिकल स्कैमरी नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेनली हॉल ने करवाया था। अगला प्रश्न नंबर 6, अपराधियों को सुधारने हेतु 1887 में प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी हमारी न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ लगभग कब से हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी से भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न, मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोविज्ञान विषय के किस उपागम का अध्ययन किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व संबंधी उपागम, दैहिक उपागम या प्रयोगात्मक उपागम। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी मानव व्यवहार के अध्ययनों के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विषय के उपागम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान कीजिए। जन्म के पूर्व की अवस्था और उनकी उम्र दी गई है। जर्मिनल पीरियड यानी कि गर्भ अवस्था से 2 सप्ताह तक
के अध्ययन को माना जाता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है 2 सप्ताह से 24 सप्ताह तक माना जाता है, और पीरियड ऑफ फीटस की अवस्था यानी 24 सप्ताह से जन्म तक के माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है? जन्म से 2 सप्ताह तक शैशवावस्था के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बाल अवस्था के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है, यानी कि बाल अवस्था के अंतर्गत बालक की उम्र मानी जाती है। तो ये 2 वर्ष से 11 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्व किशोर अवस्था में बालक की उम्र मानी जाती है, यानी कि जो पूर्व किशोर अवस्था होती है यानी किशोर अवस्था से पहले की उम्र जो होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 से 18 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न